नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त वान भार्गव। आप देख रहे हैं जीके विद वानचरा। साथियों, मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग ने अपनी ट्रांसफर पॉलिसी का आदेश जारी कर दिया है और समय सारणी डाल दी है कब से कब तक ट्रांसफर होंगे और आवेदन करने की तिथि क्या रहेगी, इसे देखते हैं। और साथियों, इसमें हम एक और लेटेस्ट पत्र जो आ गया है ट्रांसफर पॉलिसी का कि कौन से शिक्षक ट्रांसफर आवेदन नहीं कर पाएंगे, यानी वो पात्र नहीं रहेंगे ट्रांसफर के लिए, क्योंकि नियम नंबर 7 स्पष्ट कह रहा है कि यह शिक्षक जो ट्रांसफ़र लेना चाह रहे हैं लेकिन वह उस श्रेणी में नहीं आएँगे, यानी पात्रता के अंतर्गत नहीं आएँगे, तो उस नियम को आपको जानना अति आवश्यक है। साथ में पोस्टें जो एजुकेशन पोर्टल पर दिख रही हैं वो अपडेट होकर के आ गई हैं, क्योंकि कल हमने देखा था या उससे पहले पोर्टल बंद हो गया था, पोस्ट वैकेंट हट गई थी, तो कार्य चल रहा था, इस वजह से हमने इस पर पहले भी वीडियो बनाया था। अब प्रॉपर्ली पोस्ट दिखने लगी है, तो उसे भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो साथियों, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा। साथियों, यहाँ पर हम देख रहे हैं मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग का जो आदेश है 3/6/2025 का, जिसके तहत जो कर्मचारियों का स्वैच्छिक स्थानांतरण हेतु ऑनलाइन आवेदन होंगे वो 6 से लेकर के 16 मई के बीच में यह स्थानांतरण होंगे। अतिथि शिक्षक भी शाला का विकल्प दे सकते हैं। तो साथियों, जो स्वैच्छिक हैं और साथ में अतिथि शिक्षक एक साथ ही आवेदन करेंगे। पहले प्रायोरिटी दी गई थी अतिथि शिक्षकों की, और उसके बाद जो ट्रांसफ़र हुए, उच्च पद प्रभार हुए थे हालाँकि, लेकिन अब एक साथ ही आया तो दोनों को करना है। अतिथि शिक्षक ज़रूर आवेदन करें, क्योंकि यदि वह आवेदन नहीं करते हैं तो उन्हें प्रशासनिक किया जाएगा उनका ट्रांसफ़र। ऑनलाइन स्थानांतरण आदेश जनरेट होना प्रारंभ हो जाएँगे, 20 मई तक होना आ जाएँगे। तो 16 तारीख लास्ट डेट है, 20 तारीख तक आपके आदेश आ जाएँगे। ऐसे अतिथि शिक्षक जिन्होंने स्वैच्छिक स्थानांतरण का विकल्प नहीं चुना है, जिन्हें विकल्प नहीं मिल सका है, उन्हें प्रशासकीय स्थानांतरण किया जाएगा। तो साथियों, प्रशासकीय स्थानांतरण किया जाएगा सरप्लस टीचरों को, तो उन्हें आवेदन करना आवश्यक है। भार ग्रहण करना, यह जो कार्य चलेगा वो 1 जून से प्रारंभ हो जाएगा। तो साथियों, अब हम देखते हैं कि कौन से शिक्षक पात्र हैं और कौन से शिक्षक पात्र नहीं हैं ट्रांसफ़र के लिए, क्योंकि बड़ी मात्रा में शिक्षक पात्र नहीं हैं, तो इसे देखते हैं। तो साथियों, मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग ने जो कर्मचारी हैं मध्य प्रदेश के, उनका ट्रांसफर पॉलिसी का आदेश जनरेट कर दिया गया है। जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं 29 अप्रैल 2025 का यह आदेश है और शासन के समस्त विभागों के लिए यह नियम निर्देश दिए गए हैं। साथियों, इसी के तहत ही ट्रांसफर होना है सभी विभागों में। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं स्कूल शिक्षा विभाग की स्थानांतरण की अवधि कब से कब तक रहेगी, तो 30 मई तक यह रहना है। और साथियों, जैसे कि सभी नियम निर्देश हैं, इसमें हम जो नियम नंबर 7 जिसके अंतर्गत यह शिक्षक पात्र होंगे और यह नहीं होंगे ट्रांसफ़र के लिए, तो नियम नंबर 7 कह रहा है कि 1/4/2024 तक से 30/4/2025 के बीच जिन अधिकारी कर्मचारियों का स्थानांतरण किया गया है, उन्हें सामान्यतः पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, किंतु आवश्यकता होने पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्त सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। तो साथियों, 1 अप्रैल 2024 की कंडीशन में यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग में जो उच्च माध्यमिक शिक्षक हैं के पद पर पहुँचे हैं उच्च पद प्रभार में, और साथ में गत वर्ष जो सरप्लस टीचरों का युक्तिकरण हुआ है वह टीचर्स, और इसके अलावा जो लेक्चरर वाली पोस्ट पर पहुँचे हैं, ऐसे जो शिक्षक हैं जो इस 1 अप्रैल 2024 के बीच में जिन्होंने उच्च पद प्रभार लिया है, एक स्थान से दूसरी जगह पर स्थानांतरित हुए हैं, साथ में ट्रांसफ़र लिया है, तो वह इसके पात्र नहीं होंगे। और जैसा कि यहाँ पर वो विशेष परिस्थितियों में उन्हें मिल सकता है, तो विशेष परिस्थितियों में हम जानते हैं गृह विभाग के अंतर्गत जैसे कि इसमें दिया, पुनः स्थानांतरित नहीं किया जाएगा, किंतु आवश्यकता होने पर समन्वय में माननीय मुख्यमंत्री जी का अनुमोदन लेने के पश्चात ही उपरोक्त अनुसार सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया जाएगा। तो ऐसे ले सकते हैं, ट्रांसफ़र में विशेष परिस्थितियों में मिलेगा। अब हम अपडेटेड जानकारी देखते हैं कि कौन से सरप्लस टीचर हुए हैं और कौन नहीं है उसके अंतर्गत, सरप्लस के अंतर्गत, और पद रिक्तियाँ भी। तो साथियों, यहाँ पर हम यूनिक आईडी और पासवर्ड फिल करेंगे और उसके बाद कैप्चा फिल करने के बाद आप अपनी यूनिक आईडी से इसे देख सकते हैं वैकेंसियों को, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर जो होम पेज है और वहाँ उसके बाद 3 और अन्य आइकन बने, तो इसमें हम
आप सेकंड वाले आइकन पर चलते हैं और यहाँ पर देखते हैं ट्रांसफ़र लिखा है। ट्रांसफ़र के बाद फिर जो होम आइकन लिखा हुआ है लेफ्ट हैंड पर, उसके फर्स्ट ऑप्शन पर ही हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद लिखा होगा व्यू बैकएंड पोस्ट और एम्प्लॉय ट्रांसफ़र स्टेटस। तो जब ट्रांसफ़र स्टेटस जानने के लिए ऑर्डर हम यहाँ से आदेश करेंगे, व्यू बैकएंड पोस्ट पर हम जाएंगे और यहाँ पर देखेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। और वाई फ़िल्टर पर एक तो YOIS कोड यानी यूनिकोड के द्वारा आप डाइस कोड के द्वारा भी देख सकते हैं, और वाई फ़िल्टर लगा करके हम यहाँ पर देख सकते हैं। फ़िल्टर से ये हो जाएगा कि आपको जिस ज़िले की देखना है उस ज़िले में जिस ब्लॉक की और स्कूल्स या पैनल की आपको देखना हो तो वह देख सकते हैं। जैसा कि डिस्ट्रिक्ट नेम, तो यहाँ पर हम डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे। हालांकि हमने इस पे पहले शिवपुरी का लिया था, तो वही ज़िला हम फिर से लेते हैं और देखते हैं कि क्या परिवर्तन हुआ है। तो हमने इसे हालांकि पहले भी देख लिया है और वो पोस्टें जो हैं वह अपडेटेड होकर के आ गई हैं। तो शिवपुरी लिया और यहाँ पर हम देख रहे हैं शिवपुरी के बाद आप पैनल भी सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना ब्लॉक भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए हम पूरा ब्लॉक के नेम भी दिए जैसे कि बदरवास करेरा धनिया दाना, तो ये यहाँ पर हम कोई सा भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑल पूरे ज़िले की देखना है तो आप ज़िले की भी देख सकते हैं। यहाँ पर हम कुछ चलिए यहाँ पर एक ब्लॉक सिलेक्ट हो गया है और अब हम यहाँ पर पैनल सेलेक्ट करते हैं। आपको क्योंकि सभी की दिखेंगी यहाँ पर वैकेंसी, इसलिए पैनल सेलेक्ट करना आवश्यक है। चलिए जैसे कि यहाँ पर हम कोई सा भी एक पैनल ले लेते हैं और वर्ग 3 जनरल यहाँ पर पोस्ट जो दिख रही है वह हम यहाँ पर लेते हैं। जनरल इसलिए क्योंकि आप साइंस वाले भी वर्ग 3 में विज्ञान वाले शिक्षक भी आते हैं, तो इस वजह से इसका जो कैप्चा है कैप्चा हम फिल करते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद इसे सर्च पे करेंगे और सर्च के बाद हम यहाँ पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। तो साथियों डाटा रिक्वायर्ड यहाँ पे लिखा है, तो डाटा हम यहाँ पर से स्कूल सिलेक्ट कर लेंगे, इसलिए यह नहीं आ रहा है। चलिए स्कूल कर लिया है। अब यहाँ पर हम सर्च करके देखते हैं इसे, तो सर्च हो रहा है। चलिए अब समाप्त आ गए हैं। तो ये साथियों स्कूल आ गए हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं जो सरप्लस टीचर का जैसे कि यहाँ पर दिया है। अब इस विद्यालय में ही सबसे लास्ट वाले ऑप्शन पे सरप्लस पोस्ट, तो यहाँ पर देख सकते हैं साथियों सबसे पहले दिया है पोस्ट कोड दिया है और यहाँ पर सैंक्शन पोस्ट है, वर्किंग एम्प्लॉय और वैकेंट भी दी है, कितनी वैकेंट खाली है सभी स्कूलों में, और साथ में सरप्लस टीचरों का भी दिया, किस स्कूल में कौन से शिक्षक सरप्लस हैं। अब साथियों यहाँ पर किस स्कूल में कौन से, जैसे कि यहाँ पर दिया है ये प्राथमिक, हालांकि हमने ओपन किया, आप सब्जेक्ट के हिसाब से भी देख सकते हो कि वह सरप्लस है। तो संभवतः हर व्यक्ति अपना देख सकते हैं कि वो उस विषय में सरप्लस है, और व्यक्तिगत रूप से उस स्कूल में देखेंगे तो वहाँ पर भी यह सरप्लस दिखने लगा है। तो साथियों वीडियो अधिक लंबा हो रहा है, इस पर और अन्य नियम निर्देश कंडिका 3.2 और नवीन नियम निर्देश किसके तहत कौन से शिक्षक जो सरप्लस में आएंगे, किस देश में यह सरप्लस लिया गया है, इस पर हम अगला वीडियो लेकर के आ रहे हैं। लाइक एंड शेयर करना नहीं भूलिएगा साथियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय मध्य।